हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि जो व्यक्ति झुकता नहीं वो कभी रुकता नहीं। यदि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बंद नहीं करेंगे और नहीं झुकेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के सामने, दिक्कतों के सामने, परेशानियों के सामने, तो आप कभी रुक भी नहीं पाएंगे और आप ज़रूर सफल होंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़वाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश की संस्कृति के संदर्भ में। संस्कृति वह विरासत जो हमें हमारे बड़ों से प्राप्त होती है उसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की कला के बारे में, मध्य प्रदेश को संस्कृत के विचारों में हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है भारत का। इसके अलावा भारत जैसे मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और इन जनजातियों की अलग अलग संस्कृति है। इस कारण से मध्य प्रदेश को लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इतना बड़ा राज्य जिसमें इतनी प्रकार की जनजातियां हैं, वहां पर किस प्रकार की कला और संस्कृति दिखाई देती है, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में कला के अंग किस प्रकार के हैं, अर्थात कला और संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, ये लोक गायन हो सकता है, लोक नृत्य हो सकता है, लोक चित्रकला हो सकता है, इसके अलावा में ये शिल्प कला भी हो सकता है। बात करते हैं परिभाषा की, तो वह संस्कृति जो हमें हमारे बड़ों से प्राप्त होती है, इसके अलावा वह जो कि हमें समाज से अलग बनाती है, ऐसी संस्कृति जो कि हमें समाज से अलग बनाती है, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। इसके अलावा वह संस्कृति जो कि प्राचीन है, कला और संस्कृति के भीतर रखी जाती है। बात करते हैं विभिन्न जनजातियों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के समाज के द्वारा अलग अलग प्रकार की ये हमें दिखाई देती है कला एवं संस्कृति, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे लोक गायन। लोक गायन का मतलब होता है गायन, जो गाने गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, वो आते हैं लोक गायन के अंतर्गत। लोक क्यों लगा है? जनजाति समूह के द्वारा ये गाया जाता है या फिर किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा ये गाया जाता है। नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य का मतलब होता है नाच, मतलब डांस। शिल्प कला, शिल्प कला का मतलब होता है पत्थरों पर उकेरी गई कला या फिर किसी भी प्रकार का शिल्प। लोक नाट्य, नाट्य का मतलब होता है नाटक। लोक चित्रकला, चित्रकला का मतलब होता है पेंटिंग। ये चित्रकला किसी भी प्रकार की हो सकती है, जमीन पे की गई चित्रकला हो सकती है, जिस प्रकार से हम रंगोली बनाते हैं वो देखते हैं, वो भी लोक चित्रकला के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लोक गायन के बारे में। मध्य प्रदेश में लोक गायन, मध्य प्रदेश में अब लोक गायन का संबंध किस क्षेत्र से है आप ये देखिए। सबसे पहले हमें 4 भागों में बांटा हमने पूरे मध्य प्रदेश को, और इन्हीं 4 भागों में हम सारी चीजें लेके चलेंगे। लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, सब कुछ इन्हीं 4 भागों में आपको दिखाई देगा। 4 भाग कौन कौन से? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। 4 मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण क्षेत्र 4 भागों में सब कुछ बांट दिया गया। मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सबसे पहले देखेंगे मालवा के लोक गायन, भ्रतहरि गायन। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए आपको कैसे याद रखना है। सबसे पहले ना आप मालवा के लोक गायन में, यहाँ पे हम गायन लिख लेते हैं कि मालवा के अंतर्गत कौन कौन से गायन आते हैं। तो सबसे पहले जो मालवा के अंदर गायन आता है वो है भरथरी गायन। भरथरी गायन के बाद हम देखते हैं एक और गायन जिसका नाम है संजा गायन, या संजय माता के गीत कहा जाता है इन्हें। फिर एक आता है बरसाती वार्ता, एक आता है हीड़ गायन। इस प्रकार के गीत मालवा में लोक गायन के रूप में गाए जाते हैं। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में आता है कलगी तुर्रा, फिर आता है संत सिंगाजी का गायन, फिर आता है काया खो गायन। ये निमाड़ के गायन कहलाते हैं। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड में कौन से गायन गाए जाते हैं, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इस जगह पे गाए जाते हैं जगदेव गायन। इसके अलावा हमें दिखाई देता है हरदौल की मनौती, भोला गायन। बघेलखंड की बात हम जब करते हैं तो बघेलखंड में पांडव गायन हमें दिखाई देता है। इस प्रकार के अलग अलग गायन हमें अलग अलग क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है मालवा के लोक गायन।
मालवा की लोक गायन में सबसे पहला गायन जिसे भर्तहरि के नाम से जाना जाता है, भर्तहरि या फिर भर्तहरि गायन, यह गायन किस क्षेत्र में गाया जाता है? मालवा के क्षेत्र में। जीरो से शुरू करेंगे तो सबसे पहले भर्तहरि का मतलब क्या है? देखिए, मालवा के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था राजा भर्तहरि, जो कि शासक रहे थे उज्जैन जिले के। उज्जैन क्षेत्र के शासक ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। राजा भर्तहरि जो थे अपनी रानी पिंगला से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। पिंगला इनकी तीसरी पत्नी थी। तो पिंगला अत्यंत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के कारण राजा भर्तहरि पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न रहा करते थे और वो अपना धर्म कर्तव्य सब कुछ भूल गए थे। इसके बाद क्या होता है, राजा भर्तहरि के दरबार में एक संत आते हैं जिनका नाम होता है बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ के बारे में आपने सबको ने पढ़ा होगा। तो बाबा जो गोरखनाथ हैं वह आते हैं इस राजा भर्तहरि के दरबार में। राजा भर्तहरि के दरबार में जब बाबा गोरखनाथ आते हैं तो भर्तहरि उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। बाबा जाते समय भर्तहरि को एक फल देते हैं। उस फल का मूल कारण ये होता है कि राजा भर्तहरि को वो कहते हैं कि इस फल को अगर आप खाओगे तो आप सदैव जीवन भर जवान बने रहोगे और ज्यादा से ज्यादा शासन कर पाओगे। क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे तो राजा अपनी पत्नी पिंगला को यह फल दे देते हैं। अब पिंगला को जैसे ही राजा ये फल देते हैं तो पिंगला जो रहती हैं वो किसी और के ऊपर मोहित रहती, वो रहती हैं राज्य के मुनीम के ऊपर। तो वो राज्य के मुनीम को ये फल ले जाकर देती हैं कि अगर वो ज्यादा टाइम तक जीवित रहेगा तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगा। तो राजा जो रहता है मुनीम, वह फल को लेता है और मुनीम जो है किसी एक वैश्या से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वैश्या की तरफ में मोहित रहता है। तो वो जाकर वैश्या को वो फल दे देता है। अब वैश्या कहती है कि अगर मैं इस फल को खा भी लूंगी तो ज्यादातर मुझे ज्यादा टाइम तक मुझे ये गंदा काम करना पड़ेगा। इस वजह से वैश्या क्या करती है, उस फल को देखती है कि इसकी जरूरत तो मेरे राजा को सबसे ज्यादा है। यदि वो इसको खाएंगे तो वो राज्य का शासन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे और बहुत ही लंबे टाइम तक कर पाएंगे। तो इस कारण से वैश्या ले जाकर राजा भर्तहरि को वापस वो फल देती है और जैसे ही राजा भर्तहरि के पास वापस वो फल आता है तो उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। वो मुनीम को बुलाते हैं और उन्हें अपनी रानी पिंगला के बारे में भी पता चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि राजा भर्तहरि जो हैं वहीं से उनके मन में विरह की भावना, वैराग्य की भावना आ जाती है और यहाँ से ये वैराग ले लेते हैं और यहाँ पर ये अपने राज्य का शासन वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और यहाँ पे अपने राज्य का शासन विक्रमादित्य को देते हैं और उसके बाद उज्जैन चले जाते हैं। और उज्जैन में भर्तहरि की गुफाएं स्थित हैं। उन्हीं गुफाओं के अंदर राजा भर्तहरि और बाबा गोरखनाथ दोनों रहकर क्या करते हैं, तपस्या करने लगते हैं। राजा भर्तहरि लगभग 10 सालों तक कड़ी तपस्या करते हैं, उसके बाद संत बनकर बाहर निकलते हैं। तो इन्हीं के जो गीत है वो नाथ संप्रदाय के द्वारा गाए जाते हैं, जिनमें राजा भर्तहरि एवं बाबा गोरखनाथ की कथाओं को गाया जाता है। तो ये हो गया पहला भर्तहरि गायन। दूसरा देखते हैं संजा गीत। संजा गीत जो है वह संजा माई एक देवी है मालवा क्षेत्र की, तो इन देवी के लिए गाया जाता है। कौन गाता है, तो किशोरी जो कन्याएं हैं, किशोरियां जो हैं वो इनके गीत को गाती हैं। जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, जो छोटी बच्चियां हों, वो इन गीत को गाती हैं। क्या चीज़ यूज़ की जाती है, तो इस गीत के लिए ढोलक का यूज़ किया जाता है और ढोलक के साथ ही साथ में इस गीत में तालियां बजा बजा कर यह गीत गाया जाता है। यह गीत शाम के समय में गाया जाता है। निर्गुणी गायन। निर्गुणी गायन का मतलब ये है कि निर्गुणी गायन, देखिए हमने हमेशा सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। वह देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, वह देवता जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, उसे सगुण बोला जाता है कि सगुण देवता है। वही निर्गुणी देवता की जब हम बात करते हैं तो निर्गुण देवता वे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, एक ज्योतिष के द्वारा, एक ज्योति के द्वारा या फिर एक ऊर्जा के द्वारा जिन्हें हम ईश्वर मानते हैं, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। और सगुण ब्रह्मा वो हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनमें हम मूर्ति पूजन करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं, आपने सुना होगा कि कुछ कबीरपंथी जो समाज है वो निर्गुण ब्रह्मा को मारता है। इसका मतलब ये है कि वो जो है वह ईश्वर को तो मानते हैं परंतु ईश्वर के इस रूप को नहीं मानते जो रूप हम देखते हैं, बल्कि एक ज्योति के आकार में ईश्वर को मानते हैं, एक ऊर्जा के आकार में ईश्वर को मानते हैं। तो वही जो निर्गुण ब्रह्मा के जो गीत हैं वह निर्गुणी गायन कहलाता है, जो कि मालवा के क्षेत्र में गाए जाते हैं। रेलो गीत। रेलो गीत, हीड गायन, बरसाती वार्ता और तेजाजी गायन, ये महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत ज्यादा इनकी डिटेल्स नहीं है पर आपको याद रखना है कि ये सारे गायन मालवा के क्षेत्र में गाए जाते हैं। कैसे याद रखना है, देखो इसके लिए क्या करते हैं ना हम, ठीक, देखिए आपको एक लाइन याद रखनी है। लाइन क्या होगी,
पहला है मालवा। मालवा में एक रेल है। अब रेल है ना, रेल मालवा में गुजर रही है। रेल कहाँ जा रही है? मालवा में। मालवा में रेल शाम के समय जा रही है। तो शाम के समय जा रही है, कहाँ से जा रही है? तो मालवा से गुजर रही है, ये हम देख लिए मालवा। रेल जो है तेजी से जा रही है, तेजी से जा रही है, तेज गति से जा रही है। किस जगह से जा रही है? तो ये भीड़ से गुजर रही है। और कौन सा समय चल रहा है? तो ये बरसात का समय है। अब समझना चीजों को। एक रेल बरसात के समय, शाम के समय में मालवा से गुजरती है, जो कि भीड़ में, बहुत ही ज्यादा भीड़ से थरथराती हुई गुजर जाती है। अब आगे हमने लिख लिया थरथराती हुई। थरथराती, थरथराने का मतलब समझते हैं, बहुत ही तेज जाना। तो जो एक रेल है वह शाम के समय बरसात के दिनों में मालवा से भीड़ के बीचों बीच से थरथराती हुई गुजर जाती है तेज गति से। तो अब हमें मालवा के संपूर्ण लोकगीत एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, रेल से रेलो गायन हो गया, शाम से हमारा संजा गीत हो गया, मालवा से मालवा के क्षेत्र में तेज से हो गया तेजाजी गायन, भीड़ से हो गया हीड़ गायन, बरसात के दिनों से बरसाती वार्ता, और थरथराने से हो गया भ्रथरी गायन। तो इस प्रकार से हमें ये सारे गायन यहाँ पर मालवा के क्षेत्र में कवर हो जाते हैं इस ट्रिक से। निमाड़ के लोक गायन। अब निमाड़ के लोक गायन की बात कर लेते हैं। कलगी तुर्रा लोक गायन, काया खो लोक गायन, नाथपंथी गायन, गरबा गरबी, संत सिंगाजी के भजन। देखिए, अब कैसे आपको याद रखना है। निमाड़ के जब हम लोक गायनों की बात करते हैं कि निमाड़ के कौन कौन से लोक गायन है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कल ही तुरंत तुम कहाँ जाना? संत सिंगाजी की समाधि पर जाना। तो कल ही तुमको समाधि पर जाना है संत सिंगाजी की। अब उस समाधि पे जाके आपको क्या मिलेगा? तो उस समाधि पे आपको मिलेगा काया। काया का मतलब होता है शरीर। तो शरीर को खोकर आपको जाना है उस समाधि के अंदर, और वहां पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको गरबा करते हुए नाथ समुदाय के लोग मिलेंगे। तो गरबा करते हुए कौन मिलेंगे? नाथ समुदाय के लोग मिलेंगे, और आप वहीं पर उनके साथ भी क्या करने लगना? गरबा करने लगना। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है कि कल ही तुरंत संत सिंगाजी की समाधि पर जाना, अपनी काया को मतलब शरीर को छोड़कर जाना, इसका मतलब है पूरे मन को साथ लेकर जाना, और काया छोड़कर जाना, और वहां पे गरबा करते हुए आपको नाथ संप्रदाय के लोग मिलेंगे। नाथ संप्रदाय का संबंध किससे है? तो हमने देखा भ्रथरी गायन से, मालवा से भी है। ठीक, तो ये ट्रिक याद रहेगी। अब देखो, कल ही तुरंत से कलगी तुर्रा हो गया, फिर काया खो से काया खो गीत हो गया, नाथ संप्रदाय से तो नाथपंथी गायन हो गया, गरबा गरबी से तो गरबा करते हुए लोग। बचा क्या हमारा? अंत में हमारा संत सिंगाजी का भजन बचा, जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो संत सिंगाजी का भजन। क्लियर सारी चीजें कि निमाड़ के कौन कौन से गीत हैं। आपको ये ट्रिक अब याद रहेगी कि निमाड़ के कौन कौन से गीत हैं और उनको कैसे याद रखना है हमें। अब देख लेते हैं इन गीत का मतलब क्या क्या है, ये गीत कब और किस समय में गाए जाते हैं। अब बात कर लेंगे कलगी तुर्रा लोकगीत की। तो कलगी तुर्रा जो यह लोकगीत है, यह हमें निमाड़ के क्षेत्र में गाने को मिलता है। इसके अलावा ये लोकगीत जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक है। इसका मतलब ये यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है। कैसे? जैसे कि दो पक्ष हो गए, एक पक्ष हो गया स्त्री पक्ष और दूसरा हो जाएगा पुरुष पक्ष। तो इन दोनों पक्षों के बीच में या फिर दो अलग अलग पुरुष पक्षों के बीच में जब प्रतिस्पर्धा होती है, तो वह जो गीत है यह कलगी तुर्रा कहलाता है, और इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है, भगवान शिव के गीत गाए जाते हैं। बात करते हैं काया खो गीत की। तो यह जो गीत है यह मरने के समय, मृत्यु के समय गाया जाता है। मृत्यु गान है, एक तरीके का मृत्यु गान है यह काया खो गीत। नाथपंथी गायन की बात करते हैं तो नाथपंथी गायन हम देख चुके हैं। भ्रथरी गायन जिस प्रकार से कहते हैं, वैसे ही इसमें भी राजा भ्रथरी और जो संत गोरखनाथ जी हैं उनके गीत गाए जाते हैं, और इसमें नाथ संप्रदाय के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। गरबा गरबी जो गायन है, इस गायन की हम बात करते हैं तो गरबा गरबी गायन जो है यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यह जो है स्त्री और पुरुष प्रधान गायन है, तो इसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों भाग लेते हैं।
इसके अलावा संत सिंगाजी के भजन जो है, संत सिंगाजी को आप जानते हैं कि ये एक निर्गुण संत थे, निर्गुणी संत थे। जैसे कि हमने बात की निर्गुण ब्रह्मा की, अर्थात एक ऊर्जा को ईश्वर मानना, वैसे ही संत सिंगाजी जो है यह भी एक ईश्वर को ही ऊर्जा मानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भी भजन यहाँ पे समाप्त होते हैं। बुंदेलखंड के लोक गायन, बुंदेलखंड के लोक गायन में सबसे महत्वपूर्ण आल्हा गीत, फिर है देवारी गायन, फिर है बम्बुलिया गायन, और इसके बाद आता है बैरायट, और फिर आता है जगदेव गायन, फिर आता है फाग गीत, और उसके बाद आता है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती के संबंध में और हमारा आल्हा गीत के संबंध में हम बात देखते हैं। सबसे पहले आल्हा जो है वो रहे थे वीर सिंह देव के दरबार पे। आला उदल दो भाई थे और आला उदल के द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी वीर सिंह देव के कहने पर। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, वीर सिंह देव जो थे वो जहांगीर के कृपा पात्र थे। आला उदल ने जब वीरता से युद्ध लड़ा था तो उस समय इस पूरे युद्ध का जो वर्णन है एक व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति का नाम था जगनिक। तो जगनिक के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसमें एक खंड है आला उदल खंड, और जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसमें आला उदल की वीरता का वर्णन किया गया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो मैहर है वहां पे शारदा माता का एक मंदिर है और उस मंदिर में सबसे पहले पूजा आल्हा आकर करते हैं। तो वही जो मंदिर है, वही जो गीत हैं आल्हा के संबंध में, वो यहाँ पर गाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का क्षेत्र लगता है। देवारी गायन की जब हम बात करते हैं तो देवारी गायन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दिवाली के समय में यह गायन गाया जाता है। इसके अलावा दिवाली के समय में नृत्य भी किए जाते हैं, तो समय रहता है दिवाली का। बात करते हैं बम्बुलिया गायन की, तो जो यह बम्बुलिया गायन है इसे ही बैरायट गायन के नाम से जाना जाता है। इस गायन में क्या होता है, यह बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है। इस गायन में होता यह है कि महाभारत और रामायण मतलब पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं उन पात्रों को बनाया जाता है और उन पात्रों के ऊपर गीत गाए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है बम्बुलिया गीत। नेक्स्ट चलते हैं हम बैरायट गायन। बैरायट गायन भी पौराणिक गायन होता है, पौराणिक पात्रों के ऊपर गाया जाता है। जगदेव का पुआरा, जगदेव का पुआरा जो है यह वह गीत है जो कि भजन शैली में गाया जाता है, और ये जो है ये जवारा का गीत है। जवारा मतलब आप जानते हैं ना, जवारा नृत्य हमने देखा है। तो जवारा नृत्य का मतलब क्या होता है, देखिए जब नवदुर्गा होती है तो दुर्गा के समय में जवारे रखे जाते हैं, या फिर रक्षाबंधन के बाद में जब हरितालिका दी जाती है उस समय में भी जवारे रखते हैं कुछ लोग। तो वो जो जवारे रखते हैं उस समय में एक नृत्य किया जाता है जिस नृत्य को जवारा नृत्य कहा जाता है, और वहीं जो गायन गाया जाता है उसे जगदेव का पुआरा भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं फाग गीत की। तो फाग गीत जो है ये होली के समय गाया जाता है, होली के पूर्व में भी और होली के बाद में भी यह गीत गाया जाता है। किस क्षेत्र में? तो हम देख चुके हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में। फिर आता है हरदौल की मनौती। हरदौल के संबंध में जब हम बात करते हैं तो हरदौल जो है वह जुझार सिंह का छोटा भाई था, और हरदौल की मनौती जो है वो बुंदेलखंड में गाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि हरदौल ने अपनी मृत्यु के पश्चात भी लोगों का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपने परिवार में अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखा और एक बहुत बड़ा मामेरा भेजा था। अब इस प्रकार में अब हम ये सब देख चुके हैं। अब आपको देखना है याद कैसे रखना है कि बुंदेलखंड के भाई इतने सारे गीत है, कैसे याद रखेंगे। देखिए आल्हा गीत, देवारी गायन, बबुलिया गायन, बैरायट गीत, जगदेव का पुआरा और फाग गीत और हरदौल की मनौती। क्या होता है, जो बुंदेलखंड वाले हैं ना बहुत ही ज्यादा भोले हैं। कैसे भोले भाई? देखो मैं ना देव की कसम खा के बोल रही हूँ, जगदेव की कसम खा के बोल रही हूँ कि बुंदेलखंड वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा भोले हैं। और अगर वो भोले हैं तो मैं एकदम राइट बोल रही हूँ, और यदि मैं एकदम राइट चीजें बोल रही हूँ आपको, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये करते क्या है। देखो आल्हा, हमने सबसे पहले क्या किया, आल्हा की कसम खा ली। अब आल्हा की कसम खाई, आप बात नहीं सुन रहे, मेरी मान नहीं रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अब मैंने बोला चलो मैं देवों की कसम खा रही हूँ, अब मैंने देव की कसम खा ली, मतलब देवारी गायन हो गया। अब आप इतना भी नहीं मान रहे, अब मैं क्या कह रही हूँ कि सारे जग के देवों की कसम, मतलब जगदेव मतलब पूरे भगवान में जितने ईश्वर है उन सब की कसम खा के बोल रही हूँ कि भाई जो ये होते हैं बुंदेलखंड वाले, ये बहुत ज्यादा भोले होते हैं। तो भोला गीत हो गया। अब इसके बाद
अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई बहुत ज्यादा भोले होते हैं, तो आप बोलते हो कि चलो एकदम राइट बोल रहे हो आप, राइट से हो गया बैराइट गीत। जगदेव का हमने पहले ही बोल दिया। इसके अलावा अब ये क्या करते हैं भाई, अगर एकदम राइट बोल रहे हो तो चलो अपन फाग खेल लेते। फाग क्यों खेलते? क्योंकि हरदौल की मनौती गानी है ना, तो हरदौल की मनौती गानी है इसलिए फाग खेलेंगे, तो बैराइट हो गया और हरदौल की मनौती भी हो गई, और इसके साथ में हमने फाग गीत भी गा लिया। तो ट्रिक याद हो गई। ट्रिक बहुत सिंपल है। क्या ट्रिक है भाई? मैं देवताओं की कसम खा रही हूँ, मैं पूरे जग के देवों की कसम खा रही हूँ, मैं आल्हा की कसम खा रही हूँ कि जो बुंदेलखंड वाले हैं वो बहुत ज्यादा भोले होते हैं, तो भोले हो गए। फिर हम देखते हैं कि भाई अगर मैं कसम खा रही हूँ तो मैं एकदम राइट बोल रही हूँ, राइट बोल रही हूँ तो बैराइट गीत हो गया। अब बैराइट गीत हो गया, अब जब राइट बोल रही हूँ तो चलो फाग खेलते हैं, फाग खेलेंगे तो फाग गीत हो गया। अब फाग खेलेंगे तो क्यों खेलेंगे? क्योंकि हरदौल की मनौती गानी है, तो हरदौल की मनौती गानी है तो हरदौल का मनौती भी यहाँ पे संपन्न हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे बघेलखंड के गीत। बघेलखंड के लोक गायन की जब हम बात करते हैं तो बघेलखंड में बसदेवा गायन, विरहा गायन, विदेशिया गायन, बास गीत और श्रीदेव गायन, पांडवाइनी गायन, घोटुल पाटा और फाग गीत हमें मिलते हैं। हमने देखा था कि फाग गीत होली के समय बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में गाया जाता है, तो ये एकदम क्लियर है फाग गीत। बात करते हैं बसदेवा गायन की। बसदेवा गायन, जो बसदेवा गायन है यह बुंदेलखंड के प्राचीनतम गायनों में से एक है। इस गायन में यह हरबोलो जनजाति के द्वारा गाया जाता है, या हरबोले जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हमने सुना है ना कि बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जिन हरबोलों की बात हो रही है वो यही है, तो इन्हीं हरबोलों के द्वारा यह बसदेवा गायन गाया जाता है। यह बघेलखंड का सबसे प्राचीन गीत भी है, आपको ये भी याद रखना है। इस गायन में क्या किया जाता है? भगवान श्रवण कुमार की कथा का गायन किया जाता है। श्रवण कुमार कौन रहे हैं? आप सभी को पता होगा कि मातृ पितृ की भक्ति के सबसे ज्यादा प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई रहा है तो वो रहे हैं श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार को किसका तीर लगा था? दशरथ जी का तीर लगा था, और दशरथ को इसी कारण से श्राप भी मिला था और उनसे भगवान राम अलग हो गए थे। तो श्रवण कुमार के गीतों को गाया जाता है। इन्हें ना प्यार से श्रवण भी या श्रवण भी कहा जाता है। इसके बाद विरहा गायन की हम बात करते हैं, तो विरहा गायन क्या होता है? विरहा गायन गाया जाता है कृषक जनजातियों के द्वारा, और वे जनजातियां ये जो है ये विरहे के गीत गाते हैं। विरहा मतलब होता है अलग होना, दूर हो जाना। तो अलग होने के गीत जैसे कि हम पढ़ते हैं ना श्रृंगार रस, विरह रस, तो वैसे ही तो विरहा गायन जो है अलग होने के दुख के गीत होते हैं, जो कि किसान वगैरह जनजातियों के द्वारा गाए जाते हैं। विदेशिया गायन जो है यह गायन होता है जो लोग दूर जाते थे, तेली समाज के जो लोग दूसरे देश में जाया करते थे, तो भी ये भी विरहा गायन भी है एक प्रकार का, और तेली समाज के द्वारा या फिर व्यापारी समाज के द्वारा गाया जाता था। बास गीत की जब हम बात करते हैं तो बास गीत जो है ये प्रमुख हो जाता है, क्योंकि इसमें राजा मोरध्वज की कथा बताई जाती है। अब राजा मोरध्वज कौन है? चलिए आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए जिनका नाम था राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज बहुत ही ज्यादा सच्चे थे। कहा जाता था कि इनको जो भी ये बोल देते थे अपने मुंह से वो करके दिखाते थे। तो राजा मोरध्वज को सपने में, किसी दिन सपने में ऐसा कुछ आया कि उन्होंने अपने पुत्र को बीच में से आरी में से काट लिया। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि तुम अपने पुत्र को काट कर मेरे सामने पेश करो। और राजा मोरध्वज ने बिना किसी संकोच के सच में अपने पुत्र को आरी से 2 भागों में काट दिया, और उसके बाद भगवान खुश हो गए और उन्होंने फिर से उनके पुत्र को जिंदा तो कर दिया। लेकिन ये जो कथा है ये राजा मोरध्वज की कथा कहलाती है, और जो कि बास गीत में गाई जाती है। सीदेव गायन। सीदेव गायन की बात करें तो यह विभिन्न प्रकार की जनजातियों के द्वारा गाया जाता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पांडवाइनी गायन जो है या पांडवाइनी गायन जो है यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह गायन जो है वो पांडवों की कथा पर निर्भर होता है। महाभारत में पांडवों की जितनी भी कथाएं हैं उनका गायन पांडवाइनी गायन कहलाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अच्छा जो पांडवाइनी गायन गाती हैं वो है तीजन बाई जी, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक चीज आपको और याद रखनी है यहाँ पे, घोटुल पाटा। घोटुल पाटा जो है वह गोड़ जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला मृत्यु गान है। इसे कहीं कहीं खगुल पाता के नाम से भी जाना जाता है। और फाग गीत की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में लोक गीतों को देखा कि मध्य प्रदेश में चारों क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।